तेजस्वी यादव को पहले पता होता है कि ये सब चीज़ों पर बयान देते हैं, जानकारी है उनको। भारतीय सेना अभी लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, तो उनको सदन के सत्र का, जब सदन का सत्र चलता है तब तो घर में सो जाते हैं। उल्लंघन के बाद भी प्रक्रिया पर भारत ने भी उस समय भी रिटेलिएट किया है और अब उसके बाद 1-1.5 घंटे के अंदर ही वो चीज़ें रुक गई। सीज फायर लागू होता है और फिर सीज फायर तोड़ दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। और आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर हमारी मुलाकात बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से होती है, जिनसे तमाम जो देश में जो सबसे अहम मुद्दा चल रहा है, 140 करोड़ की जनता की जहां पर नजरें टिकी हुई है सीज फायर को लेकर के, और साथ ही साथ में भारत पाकिस्तान पर किस तरीके से कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ता है। और साथ ही साथ में विपक्ष ने भी बड़ा बयान दिया है, सत्र की मांग की है विपक्ष ने। तो पहले आपको सीधा सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है मंत्री नितिन नवीन का। ने माकूल जवाब दिया है। भारतीय सेना ने बढ़ चढ़कर पाकिस्तान के सारे मंसूबों को पानी फेरा है। हमारी सीमाएं अभेद रहीं और हम उनकी सीमाओं में घुसकर उनके एयर बेस से लेकर कई इलाकों को ध्वस्त करने में सफल रहे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं तो निश्चित रूप से उसके आधार पर उनके मंत्री, विदेश मंत्री या उनके आर्मी चीफ ने सीज फायर का गुहार लगाया, तो निश्चित रूप से भारत ने उस पर विचार किया और सीज फायर की चीज़ों को सहमति दी। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उल्लंघन निश्चित उल्लंघन के बाद भी प्रक्रिया पर भारत ने भी उस समय भी रिटेलिएट किया है और अब उसके बाद 1-1.5 घंटे के अंदर ही वो चीज़ें रुक गई, 8 बजे के बाद से 8:30 के बाद। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ परिस्थिति अगर पाकिस्तान उत्पन्न करेगा तो उसको उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा। ये भारत के लिए भी कहा है कि पहलगाम हमले से लेकर के सीज फायर तक बिंदुवार तरीके से जांच होनी चाहिए, संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तेजस्वी यादव को पहले पता होता है कि ये सब चीज़ों पर बयान देते हैं, जानकारी है उनको। भारतीय सेना अभी लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, तो उनको सदन के सत्र का, जब सदन का सत्र चलता है तब तो घर में सो जाते हैं, अपने घर में सोए। सदन का सत्र तो चलता है, लंबा लंबा बिहार विधानसभा का सत्र चला, नजर आते हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप। अब संसद का सत्र बुला लीजिए। अरे भैया, पहले जो काम है उसको करने दीजिए। अभी सैनिक संघर्ष करे, पूरी सरकार उसमें लगी है और आपको संसद जब सत्र चलता है तो घर में सोते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ है इस पर बड़ी बैठक की जा रही है और कार्रवाई बेशक होने वाली है इस पर। और साथ ही साथ में उन्होंने एक तरीके से तेजस्वी यादव पर भी एक बार फिर से हमलावर कर दिया, जब तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके मांग की कि सत्र बुलाया जाए और इस पर बैठक की जाए और तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो। तो साफ तौर पर नितिन नवीन ने करारा प्रहार किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, और साथ ही साथ में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को भी लपेटे में लिया है। और साफ तौर पर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, जहां एक तरफ देश में सीज फायर भारत पाकिस्तान का मसला चल रहा है और वहां पर बिहार में जिस तरीके से राजनीति गर्माते हुए नजर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और किस तरीके से नरेंद्र मोदी, 140 करोड़ की जनता और साथ में विपक्ष नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, तो क्या नरेंद्र मोदी एक बार मुंह तोड़ जवाब देते हैं सीज फायर का जिस तरीके से उल्लंघन हुआ है? क्योंकि भारतीय सेना कहीं से भी कमजोर नहीं है। आज भारतीय सेना के पास राइफल से लेकर के INS विक्रांत है, तो किस तरीके से जवाबी कार्रवाई होती है ये भी देखना काफी रोचक रहेगा। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।